हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आपको पिछली वीडियो पसंद आई होगी और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। तो ये पार्ट एक्चुअली बेसिकली 3 हो गया। तो माफ़ी चाहता हूँ कि मैं इसको ब्रेक दे रहा हूँ, लेकिन ब्रेक मैं इसलिए दे रहा हूँ कि वीडियो बहुत बड़ी हो रही थी और इसके लिए मेरी माज़रत कबूल करें। तो मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था, ऑलमोस्ट जो फंक्शन थे सारे, तो मैंने इस जो ड्राइंग थी पैनल की वो मैंने ऑलमोस्ट आपको ये हाफ बता दी थी कि यहाँ तक के लिए एफएस से पहले की जो वायरिंग थी किस तरह से करते हैं, क्या करते हैं, फंक्शन वगैरह बताया था। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि इसमें हम किस तरह से कनेक्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कर दें ताकि आप मेरी वीडियो को मिस ना करें, आने वाली वीडियो को, और लाइक ज़रूर करें। और अगर कोई कमेंट्स है आपको ज़रूर कमेंट्स करें मज़ीद बेहतरी के लिए, या कुछ और नई चीज़ समझ में नहीं आ रही मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए, मैंने बताया था आपको ये फ्लोटिंग स्विच था, तो यहाँ तक मैंने आपको वायरिंग बताई थी। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं फ्लोट स्विच का जो आपको पावर गया है। ठीक है जी, ये फ्लोट स्विच था, मैं बताया था यहाँ पे। ये बेसिकली हमारा ड्राई रन प्रोटेक्शन है। पंप में पानी, अगर टैंक में पानी नहीं है तो ये बूस्टर पंप के लिए हम यूज़ कर रहे हैं ये पैनल। तो उसमें क्या होगा कि आपको ये एक जो पंप के जो फ्लोटिंग स्विच है उसमें वायर जाएगा, वहाँ से एक वायर आके आपके इस कॉन्टेक्ट में लग जाएगा। इट मीन सप्लाई आपकी जो है इस स्विच के थ्रू, इधर इस कॉन्टेक्ट के थ्रू स्विच में जाएगी, फ्लोटिंग स्विच में, फिर वहाँ से वापस आएगी। अगर पंप टैंक में पानी है तो सप्लाई आपकी यहाँ पे आएगी, अगर टैंक में पानी नहीं है तो सप्लाई आपकी यहाँ पे नहीं आएगी, आगे पास नहीं होगी। तो हम चलते हैं, ये फ्लोटिंग स्विच हमने लगा दिया है, पावर आपकी ये यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ से वही हम सिस्टम करते हैं, एक पावर यहाँ से लेके कॉन्टेक्ट लेके ये PS दिया हुआ है, ये एक्चुअली प्रेशर स्विच है। PS बूस्टर पंप में लगता है। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था प्रेशर स्विच के बारे में आपको, वेसल के साथ लगता है, टैंक के साथ, प्रेशर टैंक के साथ। उसमें क्या होता है कि अगर लाइन आपका पानी वाल्व बंद किया हुआ है तो लाइन का प्रेशर बिल्ड होगा और ये स्विच आपको पावर ब्रेक कर देगा और पंप आपका सप्लाई ब्रेक हो जाएगी। तो उसके एक कॉन्टेक्ट में हमने ये पावर ला के यहाँ पे उसमें एक पॉइंट में दे देनी है। ठीक है जी, कॉमन में। ठीक, आगे चलते हैं, इसको इस सप्लाई को आगे लेके, ये देखें आगे चले हैं। ये भी वही KM, ये पंप 1 का जो है कॉन्ट्रैक्टर है, एक कॉन्ट्रैक्टर ये KM 1 का यहाँ पे लगा हुआ है, उसकी कॉमन दे दिया। एक जो कॉन्टैक्ट हमने यूज़ किया था NO, वो इंडिकेशन के लिए किया था, रन इंडिकेशन के लिए। हम दूसरा कॉन्टैक्ट NO यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ से अपने देख लें, ये यहाँ पे चल रहा है, ये ओपन कॉन्टैक्ट यहाँ पे ला के हमने पावर कॉमन में छोड़ दिए। बाकी जो है यहाँ से हम बाद में बताएंगे, ये छोड़ यहीं से आगे चलें दूसरे बार में, इसी से यहीं से यही सप्लाई को आगे लेके चलते हैं। ये पंप 1 का स्टार्ट स्टॉप का ये स्टार्ट बटन है मैनुअली, ये नॉर्मली ओपन होता है, जब उसको प्रेस करेंगे तो ये पावर को थ्रू करेगा। तो हम इसके एक पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे कॉमन में, ये पावर यहाँ पे लाके कनेक्ट कर दी, यहीं से पावर लेके चल आगे चलते हैं। ये एक R2 रिले है, इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन उसका जो फिलहाल R2 के जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है यूज़ कर रहे हैं, इसके जो कॉमन है उसमें हम कनेक्ट कर देंगे इस कॉन्टैक्ट में। ठीक है, यहीं से हम सप्लाई एक आगे लेके चलते हैं। ये पंप 2 का आ गया है, पंप 2 का वही मैनुअली ऑन ऑफ जो स्टार्ट बटन है उसका, ये देखें नॉर्मली ओपन है, उसके पॉइंट में हम कनेक्ट कर देंगे। आगे चलते हैं, इस सप्लाई को आगे चलते। ये KM2 का नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है, ये रहा KM2 नीचे। ठीक है, तो ये नॉर्मली ओपन है, इसके हमने कॉमन में कनेक्ट कर दिया। ठीक है जनाब दोस्तों, ये यहाँ तक की हमने सप्लाई इसको दे दी आपको। अब आगे हम चलते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्रेशर स्विच से। तो प्रेशर स्विच के लिए हमने दूसरा कॉन्टैक्ट है, जब पानी का प्रेशर ड्रॉप होगा तो ये क्लोज हो जाएगा, तो सप्लाई जो आपकी यहाँ ब्रेक हो रही थी वो उसको थ्रू कर देगा। यहाँ से पावर सप्लाई आपकी हम यूज़ करेंगे, कहाँ लेके जा रहे हैं। सबसे पहले एक सप्लाई हम डायरेक्टली लेके जा रहे हैं, एक R2 की रिले लगाएगी, ये देखें R2 रिले लगा दी है। अगर आपका प्रेशर स्विच क्लोज हो गया है, पावर सप्लाई का थ्रू कर रहा है, तो R2 को एनर्जाइज कर देगा डायरेक्टली, और ये देखें R2 को एनर्जाइज करेगा तो ये कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएगा। जब ये क्लोज होगा तो ये पावर सप्लाई आपको आगे पास करेगा। ठीक है, ये तो इसमें चला जाएगा। यहीं से हमने एक वायर डायरेक्टली लेके जाके, ये देखें ये KM जो था ना हमारा K1, ये K, तो ये देखिए आप बोल रहे हैं कन्फ्यूजन है, ये सॉरी मैंने बताया था, K जो है ना, ये K जो है इसका नॉर्मली ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट ही होता है, कुछ उसके कॉन्टैक्टर के अंदर होते हैं। ये K1 का नॉर्मली कॉन्टैक्ट है, ये यहाँ पे हमने ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट, बास्टिंग कॉन्टैक्ट उसमें नहीं होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर में एक ही कॉन्टैक्ट होता है, तो हम इसमें ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ये KM का है। ठीक, ये लगा,
ये कॉन्टैक्ट यूज़ हो रहा है। तो ये उसी में हम नॉर्मली कॉन्टैक्ट उसमें एडिशन लगा सकते हैं उसी कॉन्टैक्ट में, यहाँ पे देखिए K1 के साथ। तो ये आपका देखेंगे K1 का यहाँ पे लाके K1 के कॉमन में लेके वहाँ के NC से उसका जो है NC कॉन्टैक्ट है उसी से, उसी कॉमन का जो NC कॉन्टैक्ट है वहाँ से ले जाके हम K2 ये है कॉन्ट्रैक्टर जो है इसका पंप 2 का उससे कॉमन में लेके गए हैं, और उसकी फिर NC से लेके हम सीधा ये SS1 जो है ये सिलेक्टेड स्विच 1 है, ये पंप 1 में देखें SS1 लिखा है सिलेक्टेड स्विच 1, उसमें देखें 2 पॉइंट होते हैं, वहाँ से हम लेके जा रहे हैं इसको, यहाँ से ला के इसमें ले गए हैं ये स्विच में। सिलेक्टेड स्विच की जो कॉन्टैक्ट होंगे ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट जो होते हैं पिछले NC उसे कॉमन में यूज़ किया है, और वहाँ से हम देखें उसका जो सिलेक्टेड स्विच जब ऑटो पे करेंगे वो सिलेक्टेड स्विच 1 जब ऑटो पोजीशन पे आएगा तो ये कॉन्टैक्ट जो है उसके साथ जो कॉन्टैक्ट क्लोज हो रहा है वहाँ से हम थ्रू करेंगे सिलेक्टेड स्विच में सप्लाई, ठीक है। यहाँ पावर आ गई थी एक कॉन्टैक्ट में, जैसे ही सिलेक्टेड स्विच को इस सिलेक्टेड स्विच को ऑटो में करेंगे तो इस कॉन्टैक्ट के साथ जो कॉन्टैक्ट क्लोज हो रहा है हमने उसके साथ वायर कनेक्ट करना है, एक वायर को, वही वायर उठा के हमने सिलेक्टेड स्विच 2 का जो है पंप 2 का उसके कॉमन में जाके एक सिलेक्टेड स्विच की जो नोजल कॉन्टैक्ट है उसमें कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए अब जब S2 को हम ऑटो में डालते हैं उसके साथ ये जो इसके साथ जो कॉन्टैक्ट क्लोज हो रहा है इस वहाँ से आउट करेंगे एक वायर को ले जाके, और यहाँ पे लगी है लेचिंग रिले LR, ये लेचिंग रिले, तो ये इसके साथ कर दो ये लेचिंग रिले। इससे लेचिंग रिले जब पावर मिलती है तो उसमें क्या फंक्शन होता है, इसके 2 कॉन्टैक्ट होते हैं NC और NO। देखें इसके जो कॉन्टैक्टिंग है एक NC है ये LR का लेचिंग रिले है, और ये है NO। इसमें क्या होता है लेचिंग फंक्शन क्या बेसिकली बता दो, जब इसमें एक बार पावर आती है तो ये कभी अभी देखिए NC है ना, अभी सपोज इसमें पावर नहीं है, पावर ओपन है, तो अभी ये NC है, जब इसमें पावर आएगी तो ये अपनी पोजीशन चेंज करेगा, पावर आती पोजीशन चेंज करता है, जब इसमें पावर चली जाएगी तो ये जब तक ये पावर इसमें नहीं आएगी इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, ये यही रहेगी। तो इसमें जब जब पावर आके जाती है तो ये अपनी पोजीशन चेंज करेगा, कभी ये NC करेगा तो कभी इसको NC करेगा, इसको NO करेगा, ये अपनी पोजीशन चेंज करेगा। एक बार पावर आके जाएगी जब दोबारा आएगी तो ये अपनी पोजीशन चेंज करता रहेगा, कभी इसको चलाएगा कभी इसको चलाएगा, कभी ये NC कभी ये NC होता रहेगा, कभी ये NO हो जाएगा, जैसे अभी दिखा रहे हैं इसमें ड्राइंग में ये NC है ये NO है, जब नेक्स्ट पंप कट ऑफ हो जाएगा, जब दोबारा पावर कट ऑफ करेगा ये NO हो जाएगा ये NC हो जाएगा। तो पंप की सीक्वेंस जो है चेंज इस वजह से होती है, इस लेचिंग रिले की वजह से होती है, ठीक है जी। आपको ये तो यहाँ तक का समझ आ गया। ये देखें R2 में पावर आ गई थी, और जब इसने यहाँ पे दे दिया आपको पावर R2 का, यहाँ से लेचिंग रिले तक आ गया। अब हम इसको KM1 से स्टार्ट करते हैं, ये हमने लगाया था वायर, यहाँ से हमने देखिए वायर को उठा के एक स्टार्ट बटन है ये कॉमन, यहाँ से निकाल के दोनों को लुक कर देंगे, यहाँ से लाइक में कॉन्टैक्ट ओपन कॉन्टैक्ट जो है, और ये स्टार्ट का जो है आउट है, इसको कनेक्ट कर दिया आपस में जंपर करके, यहीं से एक वायर को ले जाके जो स्टॉप बटन है ये नॉर्मली क्लोज होता है उसके एक पॉइंट में दे दिया, और उसका दूसरा जो आउट है वो हमने ले जाके सिलेक्टेड स्विच के जो हैंड मोड में आप चेक करें जो यूज़ कर रहे हैं हैंड मोड के लिए, जो कॉन्टैक्ट जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट यूज़ कर रहे हैं उसका, उसमें हम कनेक्ट करते हैं यहाँ पे उससे कॉमन में, और उसी हैंड से जब हम आउट ले रहे हैं ये देखेंगे ये उसके साथ ही कनेक्ट है। नॉर्मली इससे कॉन्टैक्ट भी होते हैं जहाँ पर यूज़ कर रहे हैं तो वो स्विच आपको मिल समझ में आ जाएगा। नॉर्मली ओपन क्लोज के जो कॉन्टैक्ट है 2 लिंक उसमें ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट होते हैं, स्विच के पीछे लगे होते हैं, जहाँ पे आपने दिया तो उसी का आपने कॉमन में लगाया तो दूसरा आपने उसमें लगा देंगे। उसमें 2 ही होते हैं, डिफरेंट है, NO आता है या NC आता है, जो आप यूज़ कर रहे हैं वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो दूसरा आपका देखेंगे हैंड मोड के लिए है, जो इसको स्टार्ट करेंगे आपने पुश किया, ये देखिए यहाँ पे पुश करा आपने, अगर ये हैंड मोड पे है आपने पुश करेंगे तो पावर क्या है, ये यहाँ से तो ओपन है, पावर ये यहाँ से आएगी, ये नॉर्मली क्लोज है, ये पावर आपकी यहाँ से आ गई। अगर ये हैंड मोड में है तो पावर ये कॉन्टैक्ट जो है क्लोज रहेंगे तो पावर आपकी यहाँ पर आएगी। ये ओवरलोड है इसका, ये कॉन्ट्रैक्टर है तो पावर इसके थ्रू होगी, ये कॉन्ट्रैक्टर को एनर्जाइज कर देगा। जैसे ही एनर्जाइज होगा तो क्या होगा, ये कॉन्टैक्ट ओपन था इसका कैम का ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट, ये क्लोज हो जाएगा। जैसे ही क्लोज होगा तो उसमें क्या होगा, ये आप स्टार्ट करके ये नॉर्मली पुश बटन है, जब इसको स्टार्ट करेंगे तो ये वापस जब रिलीज करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा।
तो ओपन आएगा तो ये कॉन्टैक्ट तो ओपन हो गया, अब पावर सप्लाई यहाँ ब्रेक हो गई। लेकिन जो जो आपका जो कॉन्ट्रैक्टर था, इसका जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट था ये क्लोज हो गया था। तो ये पावर क्या है, ये अपने ही कॉइल जो है उसका कैन का, ये अपने ही कॉन्टैक्ट से होल्ड हो जाएगा, पावर इसको अपने ही कॉन्टैक्ट से मिलती शुरू हो जाएगी। तो अब इसको स्टॉप करना है तो कैसे करेंगे, जैसे यहाँ स्टॉप बटन दिया हुआ है, आप इसको पुश करेंगे तो ये पावर को यहाँ से ब्रेक करेगा। जैसे यहाँ ब्रेक करेगा तो ये सप्लाई यहाँ से नीचे जा रही थी वो ब्रेक हो जाएगी। जब ये पावर ब्रेक होगी, ये कॉन्टैक्ट रिलीज हो जाएगा तो ये कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा। तो इसको नॉर्मल ओपन करेंगे, ये कॉन्टैक्ट ओपन ही स्टार्ट था, ये भी ओपन हो गया तो पावर यहाँ पे ब्रेक हो गई। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया आपको। तो अब आगे चलते हैं। तो यहाँ तक मैं बताया था R2, ये पावर आपको प्रेशर स्विच क्लोज होगा तो ये R2 क्लोज हो जाएगा, यहाँ से हम लेके आए थे। अब उस R2 का जो नॉर्मली जो ओपन कॉन्टैक्ट है वहाँ से हम लोग 2 वायर लेके जाएंगे लेचिंग रिले में। ये देखें, एक उसके एनओ में और एक एनसी में, ये लेचिंग रिले का ना कॉन्टैक्ट है, वहाँ से हम 2 वायर लेंगे, एक कनेक्ट कर देंगे इसके एनसी में, एक एनओ में, ये कॉमन वायर यहाँ से आउट कर देंगे। अब उसके जो एनसी वायर है जो कॉन्टैक्ट है, वहाँ से हम जो वायर लेके जाएंगे वो पंप 1 में, ये देखेंगे यहाँ पे SS1 जो स्टेटस स्विच है इसका, ये तो हमने हैंड क्लिक किया था, और जो ऑटो मोड में जो यूज़ कर रहे हैं हम कॉन्टैक्ट, उसके इन में कनेक्ट कर देंगे। और जो दूसरा पॉइंट है हमारा, ये मैं बताऊंगा, ये दूसरा पॉइंट जो है उसी स्विच का जिसमें हमने कनेक्ट किया है, उससे आप ये जो नीचे जो हैंड वाला है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दें, जंपर कर दें, वहीं से एक वायर को नीचे ले जस्ट कनेक्ट कर दें। जब हैंड पे चलेगा तो भी सप्लाई आपको इसको ही एडजस्ट करना है, जो ऑटो में करेंगे तो भी यही है, तो इसको आप जंपर भी कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आपको आ गया। अब हम यहाँ पे आते हैं पंप 2 के लिए। पंप 2 को वही था, स्टार्ट बटन है, एक में लगाया था, सेकंड में हमने कनेक्ट किया, जो उसका जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है वो कॉमन का वापस में लुक किया, वहाँ से हमने स्टॉप बटन में ले गया है। स्टॉप बटन से जो आउट था वो जो हैंड मोड का जो आपका जो स्टेटस स्विच का जो हैंड मोड का ऑप्शन है वो स्टेटस को अपना ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है यूज़ कर रहे हैं हम लोग, उसकी कॉमन में लिया, उसका आउट लिया। और ये आपका देखिए लेचिंग रिले का ये नॉर्मली ओपन एक तो एनओ किया था, एनसी लिया था, और ये एनओ जो है हमने लेचिंग का रिले का वो लेके वो पंप 2 का जो ऑटो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट यूज़ कर रहे हैं उसमें कनेक्ट कर दिया। और ये दोनों को जो नीचे जो इस जो कॉन्टैक्ट है ऑटो और हैंड को वापस में दोनों को जंपर करके एक वायर को सीधा ओवरलोड में, ओवरलोड के वायर से जो नॉर्मली क्रॉस कॉन्टैक्ट है वहाँ से लेके सीधा कॉन्ट्रैक्टर में, पंप 2 के कॉन्ट्रैक्टर में लगा देंगे। ये लग गया आपका। जब हैंड पे चलाएंगे तो आपको सप्लाई जो है वही बताया था, सेम ऐसी फंक्शन है, वो आपका यहाँ से चलेगा, ये देखिए यहाँ से चलेगा सीधा, ये सप्लाई यहाँ से आएगी हैंड मोड में। या उसको पुश करेंगे तो यही सप्लाई सेम यहाँ से थ्रू होके कॉन्टैक्ट के थ्रू होके इसको पावर को एडजस्ट कर दीजिए और ये अपने उससे होल्ड हो जाएगा। जैसे ही आप उसको स्टॉप करेंगे पावर को ब्रेक करेगा, यहाँ से कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा, ये ब्रेक ये हो जाएगा। ठीक है जी, ये तो आपका हो गया था। अच्छा, ये R3 और R4 हमने देखिए बीच में लगाया हुआ है। ये हमने क्यों लगाया है, ये हमने इसलिए लगाया है कि अगर आपका सपोज ये इस डायग्राम के हिसाब से आप देखें, अगर पावर आपको और भी क्लोज होता है, पंप की कमांड आती है, इसमें क्या होगा, ये कॉन्टैक्ट क्लोज है पंप 1, इसमें क्या होगा, पंप को पावर सप्लाई दे दी इसने रिले में। अब क्या करना है, पंप तो देखने आप देखें कहाँ से पावर आएगी इसको। अभी पंप ये देखें नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है, पावर यहाँ से थ्रू होगी क्योंकि ये तो ओपन है। अब क्या होगा, पावर यहाँ से होके सीधा नीचे आई, ये ओपन है तो पावर यहाँ पे स्टॉप रहेगी, यहाँ पर पावर रहेगी, ये कॉन्टैक्ट ओपन है तो पावर वहाँ पे थ्रू नहीं करेगी। तो अगर स्टेटस आपका ऑटो में है तो क्या होगा, पंप यहाँ से इसको सप्लाई मिल जाएगी, वो पंप चलना शुरू कर देगा। तो इस पोजीशन में अगर ये पंप 1 ट्रिप होता है तो मैं बताया था कि R3 जो है पंप 1 का ट्रिप रिले है, ये देखिए R3 पंप 1 का ट्रिप है, तो वो रिले एनर्जाइज होगी। जैसे ये इसमें होगा, हमने ये ओवरलोड दिया, ये ओवरलोड जो है वो R3 को एनर्जाइज करेगा। जैसे ही R3 एनर्जाइज होगी, क्योंकि पंप कमांड जो है पंप 1 को आ रही है, पंप 2 जो है ऑफ है क्योंकि इसका कॉन्टैक्ट ओपन है। और ये कब तक नहीं होगा, जब तक किसी पावर जाके दोबारा नहीं आएगी, ये क्लोज नहीं होगा। तो अभी ये रनिंग में एक ट्रिप होता है, ज़ाहिर रनिंग में ट्रिप होगा, पंप ओवर करंट हो गया या कुछ मसला हो गया तो उसमें क्या होगा, फिर आपको रनिंग में अगर ये इसमें कमांड है इलीजिंग मिलेगा तो हम चाहते हैं कि ऑटो चेंज ओवर हो जाए पंप 2 और पानी आपको बराबर मिलता रहे। तो उसमें ये होगा कि जैसे पंप ये ट्रिप हुआ तो ये रिले एनर्जाइज होगी,
और ये रिले की कॉन्टेक्ट जो है ये क्लोज हो जाएगा। अब कमांड तो इस पंप को नहीं आ रही है, लेकिन क्या होगा कि पंप की जो 1 की कमांड आ रही है वहीं से ये थ्रू कर देगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ओपन है, तो पावर सप्लाई यहाँ तक इसके कॉन्टेक्ट है इससे नीचे आएगी, और ये ऑटो में है तो ये पावर इसको थ्रू करके ये पंप 2 को रन कर देगा। तो ये फंक्शन है। इसी तरह पंप 2 में अगर सपोज कमांड है ये क्लोज है ये ओपन है और पंप 2 ट्रिप होता है तो ये क्लोज कर देगा और यही कमांड जो है पंप 1 को रन कर देगी। तो ये बेसिक फंक्शन है ऑटो चेंज ओवर का। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी, क्योंकि ये भी ऑलमोस्ट 15 मिनट की से 16 मिनट की हो गई है। तो आपको मैं अभी नेक्स्ट बताता हूँ वो पावर का भी और वो ट्रिप रिले का भी फंक्शन और उसका कनेक्शन वगैरह। तो मेरे साथ देखते रहें और सीखते रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा।